हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। ये है टेक्नो का नया बजट स्मार्टफोन टेक्नो स्पार्क 30C। आज की इस वीडियो में इसकी कौन सी चीज़ें मुझे अच्छी लगी हैं, कौन सी बुरी लगी हैं, अनबॉक्सिंग और डिटेल्ड रिव्यू, सारी चीज़ें इस स्मार्टफोन की। और टेक्नो इस बार काफ़ी चेंज हो गया है बहुत सारे मामलात में, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। बाय द वे, वीडियो बनाने में, मोबाइल फ़ोन्स अरेंज करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं, आप में से 90% लोग वीडियोस देख के चले जाते हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें। थैंक यू सो मच। अब बाय द वे, ये वाला स्मार्टफोन मुझे रिव्यू के लिए सिद्दीक भाई शाह मोबाइल से हैं, उन्होंने प्रोवाइड किया है। तो अगर आप जंग से हैं, आप उनसे होलसेल रेट पे ये वाले स्मार्टफोन या कोई भी स्मार्टफोन परचेज करना चाहें, उनसे कर सकते हैं। या फिर वैसे ही अगर आप लेटेस्ट मोबाइल फोन्स की इन्फॉर्मेशन रखना चाहते हैं, तो उनके टिकटॉक, यूट्यूब का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, उनको आपने लाजमी फॉलो कर लेना है। अब इसी टेक्नो स्पार्क 30C के कंपटीशन में इन्फिनिक्स हॉट 50i भी आया है। मैं इस वीडियो के बाद इन दोनों का कंपैरिजन भी आपको प्रोवाइड करूंगा, जिससे आपको बेटर आइडिया हो जाएगा कि कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए। पहले टेक्नो स्पार्क 30C की अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। तो ये है टेक्नो स्पार्क 30C का बॉक्स। 2 साल की वारंटी, 6GB 128GB वाला वेरिएंट है। यहाँ पे 12GB लिखा हुआ है, लेकिन 6GB इसमें वर्चुअल रैम है और बैक साइड स्पेसिफिकेशंस मेंशन है। इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। और मेरे पास जो कलर है वो है ऑर्बिट वाइट टेक्नो स्पार्क 30C में। यहाँ पे इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं। 5000 mAh की बैटरी, 18 वाट की फास्ट चार्जिंग, 6.67 इंचेस का 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले और IR ब्लास्टर। टेक्नो के स्मार्टफोन में IR ब्लास्टर प्रोवाइड किया गया है, ये काफ़ी अमेजिंग चीज़ है। तो बॉक्स कुछ इस तरह से ओपन होता है। ओके, बॉक्स में सबसे ऊपर आपको मिल जाता है स्मार्टफोन रखा हुआ, और मोबाइल फ़ोन काफ़ी लाइट वेट और मतलब कॉम्पैक्ट सा फील हो रहा है। टेक्नो के स्मार्टफोन स्पार्क वाले बड़े होते हैं, लेकिन ये काफ़ी कॉम्पैक्ट लग रहा है। आगे चल के देखते हैं। ऊपर कुछ स्पेसिफिकेशंस मेंशन है बॉक्स में, पहले देख लेते हैं बाकी कौन कौन सी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं। एक ये मिल जाता है सिंपल सा ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन केस प्रोवाइड किया गया है। उसके अलावा 12+1, ये टेक्नो की अच्छी चीज़ है। इन्फिनिक्स और टेक्नो 13 महीने की वारंटी प्रोवाइड करते हैं। सिम इजेक्टर पिन है। चार्जर 18 वाट का, यानी कि फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर ही टेक्नो ने प्रोवाइड किया है, तो ये अच्छी चीज़ है। और उसके अलावा USB टाइप A टू टाइप C केबल मिल जाती है बॉक्स के अंदर, यही है। अब ये बॉक्स को रखते हैं साइड पे, पहले फ़ोन देख लेते हैं। फ़ोन में आपको दिखाता हूँ। ऊपर स्पेसिफिकेशंस है 6.67 इंचेस का डिस्प्ले, इस वजह से शायद कॉम्पैक्ट लग रहा है, क्योंकि थोड़ा सा डिस्प्ले का साइज़ कम है। 5000 mAh की बैटरी, 1000+ चार्ज साइकिल, डुअल स्पीकर्स हैं। तो ये अच्छी चीज़ है। बजट के स्मार्टफोन्स ऐसी मतलब डिटेल्स अच्छी लगती हैं। और IR ब्लास्टर के साथ आता है। ऐसे करके ओपन करेंगे। तो ये कलर आप देख सकते हैं, ऑर्बिट वाइट, काफ़ी खूबसूरत कलर है। और मोबाइल फ़ोन काफ़ी राउंडेड है, मतलब बहुत अमेजिंग डिज़ाइन लग रहा है। ये चीज़ काफ़ी यूनिक लग रही है और काफ़ी कंफर्टेबल मोबाइल फ़ोन इन राउंडेड एजेस की वजह से फील हो रहा है। बॉक्स से निकालते ही ऊपर यहाँ पे शायद आप देख सकें कि प्लास्टिक का प्रोटेक्टर अप्लाइड है पहले से। अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस कंप्लीट है। बॉक्स के अंदर जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं सारी प्रोवाइड की गई हैं। अगर पहले स्पेसिफिकेशंस बता दूं, क्योंकि वीडियो में आगे बता के बोर नहीं करना चाहता। G81 प्रोसेसर है, 6GB 128GB वाला वेरिएंट इस वक्त मेरे पास है। बैक साइड पे 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, सामने 8 मेगापिक्सल की सेल्फी है। 6.67 इंचेस का 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ 720p वाला फुल HD डिस्प्ले नहीं है, HD प्लस डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है। डिस्प्ले का इसका साइज थोड़ा सा छोटा है इन्फिनिक्स हॉट 50i से, लेकिन मोबाइल फोन काफ़ी कंफर्टेबल फील होता है। और 2 से 3 चीज़ें मैंने नोटिस की हैं जो पहली बार टेक्नो ने बजट में की हैं, मुझे काफ़ी पसंद आई हैं। पहला तो आप नोटिस करेंगे कि ये वाला स्मार्टफोन काफ़ी राउंडेड सा है, यानी कि जब आप मोबाइल फ़ोन होल्ड करते हैं तो चुभता नहीं है कॉर्नर से। और मोबाइल फ़ोन की जो ओवरऑल इन हैंड फील बनाई गई है वो काफ़ी प्रीमियम फील होता है। उसके अलावा दूसरी चीज़, इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल भी टेक्नो के स्मार्टफोन स्पार्क 30C में प्रोवाइड किया गया है। हेडफोन जैक देखने को मिल जाता है। मोबाइल फ़ोन काफ़ी स्लिम है। और उसके अलावा ये वाला स्मार्टफोन बजट का स्मार्टफोन है, लेकिन उसके बावजूद लेटेस्ट सॉफ्टवेयर HiOS वर्जन 14.5 के साथ आता है। अगर आपको HiOS वर्जन 14.5 के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें डिफरेंट है HiOS 14 से, क्योंकि HiOS 14 की मैंने वीडियो बना रखी है, XOS वर्जन 14.5 की भी बना रखी है, यहाँ कहीं पे उन वीडियोस का लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, उन वीडियोस को चेकआउट कर लेना है। HiOS वर्जन 14.5 की वीडियो चाहिए तो आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। अब स्मार्टफोन की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे काफ़ी पसंद आई हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको इंप्रूव किया जा सकता है। पहले नंबर पर जो स्मार्टफोन के स्पीकर्स हैं, मैं आपको सुना भी देता हूँ।
डुअल स्टीरियो स्पीकर्स का सेटअप प्रोवाइड किया गया है। एक तो स्पीकर्स लाउड काफ़ी हैं, दूसरा बजट में होने के बावजूद काफ़ी अच्छी क्लैरिटी और बेस प्रोवाइड करते हैं। बजट के स्मार्टफोन के स्पीकर्स में ज़्यादातर बेस नहीं होती, ये वाला स्मार्टफोन बहुत अच्छे स्पीकर्स लेके आता है। इस स्मार्टफोन का जो डिज़ाइन और डिस्प्ले का सेक्शन है ओवरऑल काफ़ी अच्छा है। अब वैसे तो डिज़ाइन सब्जेक्टिव चॉइस है, कुछ लोगों को ये इन्फिनिक्स हॉट 50i का डिज़ाइन पसंद आ सकता है, कुछ को टेक्नो स्पार्क 30C का पसंद आ सकता है। कंपैरिजन में बताऊंगा कि मुझे कौन सा ज़्यादा पसंद आया है, लेकिन ये वाला स्मार्टफोन खुद के डिज़ाइन में इसको देखा जाए तो काफ़ी प्रीमियम और सॉलिड फील होता है। बैक साइड पे जो फिनिश प्रोवाइड की गई है, जैसे कैमरा रिंग के साथ आता है, और फ्रेम इस स्मार्टफोन का स्पेशली फिंगरप्रिंट वगैरह नहीं आते, मैट फिनिश में है, और बटन्स इस स्मार्टफोन के काफ़ी क्लिकी हैं। फिंगरप्रिंट काफ़ी फास्ट है इस स्मार्टफोन का। बेजल्स अगर डिस्प्ले की बात करते हैं 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, और पहले जो टेक्नो स्पार्क 20C का भी मैंने रिव्यू आपको प्रोवाइड किया था, स्पार्क 10C का भी, उन दोनों स्मार्टफोन से इस बार इंप्रूवमेंट ये है कि रोशनी ब्राइटनेस में काफ़ी इंप्रूवमेंट की है टेक्नो ने। अगर आप धूप पे भी यूज़ करते हैं या बाहर लेके निकलते हैं तो डिस्प्ले में ब्राइटनेस का डिफरेंस आपको लाजमी फील होगा। तो स्पीकर्स मुझे काफ़ी अच्छी लगे हैं, डिज़ाइन और डिस्प्ले मुझे काफ़ी पसंद आया है। तीसरे नंबर पे 5000 mAh की बैटरी है इस स्मार्टफोन में, उसके अलावा 18 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, बॉक्स के अंदर ही चार्जर है। पहले ऐसा होता था कि टेक्नो के स्मार्टफोन 18 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करते थे बजट में, जैसे स्पार्क 10C हो गया, 20C, लेकिन उनके बॉक्स में ज़्यादातर 10 वाट का चार्जर देखने को मिलता था। इस बार बॉक्स के अंदर भी जो चार्जर प्रोवाइड किया गया है वो 18 वाट का है, और मोबाइल भी 18 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। एक नई चीज़ मैंने नोटिस की है, आईफोन में जैसे होता है स्टैंड बाई मोड वाला फीचर, यानी कि जब आप मोबाइल फोन चार्जिंग पे लगा के रखते हैं तो नोटिफिकेशंस, क्लॉक का स्टाइल ऑन रहता है, अलार्म क्लॉक के तौर पे, या रात को यूज़ कर सकते हैं। वो वाला फीचर टेक्नो ने इस स्मार्टफोन में भी प्रोवाइड कर दिया है। आप सेटिंग्स में आएंगे तो लैंडस्केप मोड वाला एक फीचर आता है डेडिकेटेड, उसको ऑन कर लेना है। इसके बाद जब भी आप टेक्नो स्पार्क 30C को चार्जिंग पे लगा के रखते हैं इस तरह लैंडस्केप मोड में, तो आपको नोटिफिकेशंस और क्लॉक वगैरह सारी चीज़ें शो होती रहती हैं, और ये वाली चीज़ मुझे बजट के स्मार्टफोन में देख के काफ़ी अच्छा लगा है। उसके बाद इसकी सॉफ्टवेयर और परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे एक चीज़ मुझे अच्छी लगी है, एक थोड़ी सी पसंद नहीं आई। 6GB 128GB वाली अच्छी चीज़ है, आप SD कार्ड लगा के भी स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं, और जो iOS वर्जन 14.5 है वो भी काफ़ी रिफाइंड है, काफ़ी नए फीचर्स भी हैं, और ओवरऑल जो स्मूथनेस है वो स्किन की काफ़ी अच्छी हो गई है। लेकिन MediaTek Helio G81 जो प्रोसेसर है, इसकी जगह अगर टेक्नो चाहता तो MediaTek Helio G91 अल्ट्रा का प्रोसेसर दिया जा सकता था, क्योंकि इस प्राइस पे ITEL S24 देता है, और वो वाला प्रोसेसर G81 से काफ़ी बेटर है। अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हैं, स्क्रॉलिंग करते हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं, कॉल्स SMS वगैरह लेते हैं, नॉर्मल यूज़ है, तो आपको इस पर भी परफॉर्मेंस में मसला नहीं आएगा। G81 अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देता है, लेकिन स्टिल अगर आप गेमिंग अच्छे ग्राफिक्स पे करना चाहते हैं, या ओवरऑल पीस ऑफ माइंड चाहते हैं कि इस प्राइस पे मतलब आपको सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस वाला फ़ोन मिले, तो G91 S24 ITEL S24 में है, वो ज़्यादा इससे पावरफुल है। लेकिन टेक्नो जहाँ पे जीत जाता है, टेक्नो की रीसेल वैल्यू अच्छी है, और इसके अलावा जो स्किन है iOS वर्जन 14.5 नए फीचर्स इसमें देखने को मिलते हैं। स्पेशली टेक्नो AI आया है, और उसकी बात टेक्नो कैमन 30S भी मेरे पास है, उसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू में मैं आपको या फिर अलग से वीडियो बना के टेक्नो AI के ऊपर बात करेंगे। लेकिन इस स्मार्टफोन में भी अगर आप सेटिंग्स में स्पेशल फंक्शन में आते हैं तो इंटेलिजेंट फैसिलिटीज़ में कुछ थोड़े बहुत AI के फीचर्स मिल जाते हैं। तो बजट के स्मार्टफोन में भी टेक्नो ने सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस काफ़ी बेटर कर दिया है, ये चीज़ देख के काफ़ी अच्छा लगा है। उसके बाद लास्ट पे बारी आ जाती है इस स्मार्टफोन के कैमरास की। बैक साइड पे मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, उसके अलावा ऑक्सिलरी सेंसर है, और सामने 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा प्रोवाइड किया गया है। फ्रंट और बैक दोनों कैमरा से आप 2K 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आप थोड़ी सी स्टेबल वीडियो चाहते हैं तो 1080p 30 FPS पे ही वीडियो रिकॉर्ड किया करें। मुझे कैमरा में इसकी जो प्रोसेसिंग है वो काफ़ी पसंद आई है। अच्छा, ये मेरे पास टेक्नो स्पार्क 30C है, इसकी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जब आप पिक्चर क्लिक करते हैं ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बिल्कुल डायनामिक रेंज को बैलेंस नहीं कर रहा, लेकिन जैसे ही आप पिक्चर क्लिक करके यहाँ पे आते हैं तो प्रोसेस करके जो पिक्चर निकालता है ना, उसमें डायनामिक रेंज बहुत अच्छे तरीके से रिस्टोर कर देता है। तो मुझे इसकी जो है ना मतलब प्रोसेसिंग बहुत अच्छी लगी है। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही क्लिक करेंगे और इधर आएंगे तो ये उसको प्रोसेस करके इस तरह करके आपको पिक्चर देता है, और बहुत अच्छी पिक्चर आती है। जब आप पिक्चर क्लिक कर रहे होते हैं तो व्यू फाइंडर में ऐसा लगता है कि सारी चीज़ों को ब्लो आउट किया हुआ है, यानी कि डायनामिक रेंज बिल्कुल देखने को नहीं मिलती। लेकिन जैसे ही आप बटन दबा के पिक्चर कैप्चर करते हैं और गैलरी में आके पिक्चर ओपन करते हैं, तो प्रोसेसिंग होने के बाद जिस तरह से डिटेल्स को, शार्पनेस को, कलर्स को, डायनामिक रेंज को बैलेंस करता है, रिस्टोर करता है, बजट के स्मार्टफोन में ये वाला स्मार्टफोन बहुत अच्छा कैमरा एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड कर देगा। उसके अलावा अगर आप इस स्मार्टफोन से थोड़ी सी कलरफुल पिक्चर्स लेना चाहते हैं, जैसे आईफोन्स में विविड मोड होता है, लोग उसके काफ़ी ज़्यादा फैन होते हैं, टेक्नो ने भी एक फ़िल्टर प्रोवाइड किया है। ऊपर आपने क्लिक करके एक तो आप स्टैंडर्ड में ले सकते हैं जिसमें नेचुरल कलर्स आएंगे, लेकिन अगर आप कलर ज़्यादा विविड चाहते हैं, थोड़े से ब्राइट कलर्स चाहते हैं,
पिक्चर्स को ओवरऑल अगर आपने कलरफुल बनाना है तो ब्राइट वाला आपने सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अगर आप पिक्चर क्लिक करते हैं तो ट्रस्ट मी बहुत कलरफुल पिक्चर्स आती हैं, और जब आप एक बार ये वाला मोड यूज़ कर लेते हैं तो स्टैंडर्ड यूज़ करने का दिल ही नहीं करता। इस स्मार्टफोन का डेडिकेटेड कैमरा रिव्यू मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, और इसको इन्फिनिक्स हॉट 50i के कैमरा के साथ भी कंपेयर करेंगे, क्योंकि इन्फिनिक्स हॉट 50i सोनी के लेंस के साथ आता है। तो देखेंगे कैसा compete करता है। लेकिन ओवरऑल इस स्मार्टफोन का कैमरा मुझे अच्छा लगा है। कैमरा में काफ़ी मोड्स प्रोवाइड किए गए हैं। आपको भी पिक्चर्स शो कर देता हूँ। डायनेमिक रेंज को, कलर्स को, शार्पनेस को देख सकते हैं। इसकी जो इनवॉइस है 6GB 128GB वाले वेरिएंट की, उस हिसाब से ओवरऑल टेक्नो स्पार्क 30C एक अच्छा स्मार्टफोन है। स्पेशली जैसे मैंने बताया कि डिटेल्स पे काफ़ी फोकस किया गया है। डुअल स्टीरियो स्पीकर्स का सेटअप आता है। इन हैंड फील जो है राउंड सा डिज़ाइन कर दिया है, वो काफ़ी अच्छा लगा है मुझे। और कैमरास की प्रोसेसिंग टेक्नो ने इस स्मार्टफोन में काफ़ी अच्छी कर दी है। बाकी IP54 की रेटिंग भी है, तो डिस्प्ले पे अगर थोड़ा बहुत पानी चला जाता है, बारिश वगैरह में लेके निकलते हैं, मसला नहीं होगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। थोड़े बहुत छींटे पानी के चले जाएं तो एक पीस ऑफ माइंड रहता है कि IP रेटिंग प्रोवाइड की गई है। और उसके अलावा वेट टच वाला फीचर भी है, यानी कि जब मोबाइल फ़ोन के डिस्प्ले पे थोड़ी बहुत बारिश के पानी है, कतरे वगैरह हैं, उसके बावजूद डिस्प्ले का टच सही काम करता है। तो ये वाला किस्सा था टेक्नो स्पार्क 30C का। जिस प्राइस पे आता है मेरे ख्याल में एक अच्छा स्मार्टफोन बनेगा। बाकी स्मार्टफोन के बारे में अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसका कैमरा रिव्यू मैं आपको अलग से बना के प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच। गुड बाय।